नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीख। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और सनातन हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की ताकत को बढ़ाने वाला वीडियो आपके साथ लेकर के आया हूं। उस पर चर्चा करूंगा। विषय है पीरियड के बाद मनचाही प्रेगनेंसी या संतान। जब महिलाओं को पीरियड आता है, मंथली साइकिल आरंभ होता है, उसके बाद संतान पैदा करने की एक उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है उस महिला में, तो वह कैसे प्राप्त करें, यह विषय, इसको निगेटिव वे में ना लीजिए, इसको पॉजिटिव में लीजिए, क्योंकि आज सनातन समाज में एकाकी परिवार हो गए हैं, एकाकी जीवन हो गया है। उस परिवार में एक बच्चा होता है, लड़का हो या लड़की हो। लड़का होगा तो उसके बाद फिर संतान की इच्छा नहीं रहती है, लड़की होगी तो भी नहीं रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है, एक भय भी रहता है कि दूसरा बच्चा क्या होगा, लड़की तो नहीं हो जाएगी या लड़के के बाद लड़का तो नहीं हो जाएगा। इस डर से भी एक बच्चा आजकल दंपति प्राप्त कर रहे हैं। तो अब इस डर को दूर करने के लिए और सनातन समाज और समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, प्रबुद्ध हो, इसलिए यह वीडियो है। पीरियड के बाद मनचाही प्रेगनेंसी कैसे प्राप्त करें। इसमें जब भी आपको मंथली साइकिल आरंभ हो, पीरियड आरंभ हो महिलाओं को, तो उनको 6 दिन तो अवॉइड करने हैं। मान लीजिए आपको जिस दिन पीरियड आरंभ होता है उस दिन से लेकर के 6 दिन, 6 दिन का मतलब मैं यहाँ पर रात्रि से ले रहा हूं, उस दिन और रात्रि, दिन और रात लगा करके 6 दिन तक अवॉइड करने हैं। और फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है 8, 10, 12, 14 जो सम दिवस हैं, जो आपकी पीरियड आई है, मंथली साइकिल आरंभ हुई है, वहां से 6 दिन अवॉइड करने हैं। फिर 8, 10, 12, 14, 16 जो सम दिन हैं, सम रात्रियां हैं, अर्थात इवन, और इवन कहते हैं, इवन डेज हैं, उनमें स्त्री पुरुष को, पति पत्नी को सहवास करना चाहिए। इससे क्या होगा, मेल यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ऐसा करने से। और विषम दिन जो हैं 7, 9, 11, 13, 15, इनमें फीमेल अर्थात इसमें लड़की पैदा होगी, पुत्री पैदा होगी। और इसमें भी जो 13वां दिन, 13वीं रात्रि है, उसको अवॉइड करना है किसी भी हालत में। और उसके साथ साथ क्या करना है, अर्थात इन रात्रियों में सहवास करना है। जिनको कन्या चाहिए, लड़की चाहिए, उनको 7, 9, 11, 15 में सहवास करना चाहिए। 13 जो ऑड है, 13 का दिन वो छोड़ देना है। अब फिर 3 दिन और महत्वपूर्ण होते हैं, उन दिनों को भी अवॉइड करना है। एकादशी, पूर्णमासी और अमावस, 3 दिन, 3 इन तिथियों को भी उसमें, अब ये 3 तिथियां अवश्य आएंगी। अमावस आएगी कि नहीं आएगी, पूर्णिमा आएगी कि नहीं आएगी, उनमें इन दोनों में से एक तो आएगी, या तो पूर्णिमा आएगी या अमावस आएगी, एकादशी आएगी ही आएगी। तो इन 3 तिथियों को भी अवॉइड करना है। इन 3 तिथियों में भी यह नहीं करना है। 13 को अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि यह विषम संख्या है, विषम संख्या में कन्या ही प्राप्त होगी, कन्या ही पैदा होगी। इसलिए 13 में जो है, 13 में या तो विकलांग होगी, किसी न किसी प्रकार से डिसेबल होगी, या वह बुद्धि से कम होगी, विवेक से कम होगी, अपाहिज होगी, कुछ भी हो सकती है। इस 13 को अवॉइड करना है। और यह जो कल्पना है, परिकल्पना है, यह एक खुशहाल परिवार की परिकल्पना है। और साथ में यह वैदिक ज्योतिष, सनातन की सुरक्षा के लिए वैदिक ज्योतिष का यह सिद्धांत है, यह गोपनीय सिद्धांत है। इस गोपनीयता को आज भंग कर रहा हूं, इसलिए इसमें डिस्क्लेमर भी लगाऊंगा कि इसको अन्यथा न लिया जाए। फिर से आपको बता रहा हूं, यह चीजें जो आपने जहां क्रॉस लगा रखे हैं, इनको
एकादशी, 11 का मतलब एकादशी, 15 का मतलब पूर्णिमा और 30 का मतलब यह। आपका कैलेंडर है, कोई भी चीज है उसमें आप इनको चिन्हित कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, और 13 की रात को भी मार्क कर लीजिए। यदि आप कन्या संतान चाहते हैं, पुत्र संतान चाहते हैं, तो फिर से आपको बताता हूं 8, 10, 12, 14, 16। और इसमें जो 14 है यह बहुत महत्वपूर्ण है। 14 की जो रात्रि है, इस रात्रि में जो संतान पैदा होगी, पुत्र पैदा होगा, वह ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा, वह शिवाजी जैसा होगा, महाराणा प्रताप जैसा होगा, पृथ्वीराज चौहान जैसा होगा, वीर अभिमन्यु जैसा होगा, वह पराक्रमी होगा, प्रतापी होगा, और वह चक्रवर्ती सम्राट की तरह राज करने वाला होगा। जो 14वीं की रात्रि में जिसका गर्भाधान हो जाएगा, वह गर्भ। अब गर्भाधान कैसे होता है उस साइंस में नहीं जाना है, तो यह चीजें हैं। और साथ में आपको बता देता हूं कि यह शुद्ध सनातन वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, इसको अन्यथा मत लीजिए। और जिनका लड़का है वह लड़की चाहते हैं, तो लड़का और लड़की जब परिवार में हो जाते हैं तो परिवार आज के समय में पूर्ण माना जाता है। एक लड़का एक लड़की तो होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, उनकी लड़की है फिर लड़की हो जाएगी, इस वजह से भी वो दूसरी संतान नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए यह 7, 9, 11, 15 यह डेज बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहता हूं। अब रात्रि में 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 o'clock नाइट, तो उसमें क्या लगाना है, किसको पीरियड आता है 12 बजे के बाद, तो पहला दिन ही लगेगा। अर्थात एक बात आप ध्यान रखिए, पहला दिन अर्थात सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक वह एक दिन माना जाएगा। यदि आपको 12 बजे के बाद होता है, माना आज 10 तारीख है, कोई भी आज 10 तारीख है, 10 तारीख की रात 10 और 11 की रात में आपको पीरियड आता है, तो आप इसको 10 की ही रात में मानेंगे। 12 बजे के बाद हो रहा है तो 11 में नहीं मानेंगे। 11 में मानेंगे तो आपकी अकाउंटिंग सारी गलत हो जाएगी, और इवन गलत हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए इसको 10 की, क्योंकि 10 आज प्रातः काल सूर्योदय से कल को होने वाले सूर्योदय तक वह 10 का 10 तारीख ही रहेगी। वह सूर्योदय से 1 मिनट आप पंचांग में देख लीजिए, कहीं भी आप इंटरनेट पर देख लीजिए आपके शहर में सूर्योदय कब हो रहा है, उस हिसाब सूर्योदय के आसपास भी पीरियड आ रहा है, मंथली साइकिल आरंभ हो रही है, तो वह आप देख लीजिए। यह शुद्ध 1 मिनट पहले भी आपको साइकिल आ रही है तो पहला दिन ही लगेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। यह शुद्ध ज्योतिष पर आधारित है और यह प्रैक्टिकल किया हुआ है, यह प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए इसको आप सहर्ष अपना सकते हैं। नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि जैसे आज सनातन हिंदू समाज में परिवार एकाकी हो रहे हैं, उस एकाकीपन को दूर करने के लिए और परिवार को भाई बहन 2 कम से कम, हम 2 हमारे 2 का नारा था, लेकिन हम 2 और हमारा 1 ऐसा आजकल के समाज में हो गया है। इस धारणा को तोड़ना है। किसी भी प्रकार का जो डर हो गया है, लड़की है फिर लड़की हो जाएगी, यह डर है, तो इससे और क्या होता है, इससे बहुत बड़ा उपकार होगा। जो गर्भ में पल रहा अनचाहा कोई बालक है, जैसे पहले लड़की है फिर गर्भ में लड़की हो गई और टेस्ट कराने के बाद पता चलता है लड़की है, तो उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है। तो इसलिए जो भ्रूण हत्या है, जीव हत्या है, उस पाप से भी हम बचेंगे, क्योंकि वह बहुत बड़ा पाप है। यह मैंने समाज के हित में, सनातन के हित में इस वीडियो को लेकर के आया हूं। और इस वीडियो के विषय में, इस के संबंध में और कुछ आपने जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, सनातन और समाज के हित में, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।